सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार प्रणाम। आज मैं बात करूंगा सुपर संकर लहसुन के ऊपर। बहुत से किसानों का फोन आओ भाई, भी हमें सुपर संकर लहसुन ओरिजिनल चाहिए। तो भाई जो भी चीज मैं बेच रहा, जो भी मैं बना रहा दिखा रहा, सारी यूट्यूब पर डालूं। चाहे मैं लहसुन काट रहा या खेत में मान लो कुछ भी कर रहा या खेत में माल लगा रहे, या फिर अपने यहाँ गोदाम पे आकर अपनी लहसुन हम कटाई कर रहे, तो वो सारी चीज मैं यूट्यूब पे डालूं। और भाई जो भी मेरी वीडियो देख रहा, तो भाई मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अब हम आगे बात करते हैं सुपर संकर लहसुन की। भाई सुपर संकर लहसुन का आप ये देखो, इसमें पर्दा देखो, कम से कम 6-7 पर्दे हैं इसमें। मैं आपको दिखा रहा। भाई इसमें आप ये देखो, यहाँ है कि इसमें देख कितने पर्दे दिख रहे, 6 या 7 पर्दे हैं कम से कम। तो यदि मैं आपको छील के दिखाऊंगा, क्योंकि इसका रंग कुछ सांवला सा हो रहा है, पीला सा इसलिए हो रहा है भाई, जैसे हम खेतों में अपनी पांदियां लगावा। और पांदियां लाने के बाद क्या हुआ भाई, कई बार बरसात हो जा, बरसात होने से उसमें थोड़ी बूंद लगा, बूंद लगने के बाद मिट्टी डस्ट वगैरह सारी लग जाए, जिसकी वजह से इसका जो है ऊपरला पर्दा जो है पीला हो जा। अब मैं आपको इसको खोल के दिखाऊंगा कि इसमें कितने पर्दे हैं और क्या इसकी क्वालिटी है। मैं आपको दिखा रहा, देखो ये सबसे पहले ये दिखा रहा मैं आपको, ये है पहला पर्दा, ठीक है। और उसके बाद आ गया ये इसका दूसरा पर्दा। अब उसके बाद ये आ गया इसका तीसरा, और फिर उसके बाद एक और रह गया चौथा। कम से कम 4 या 5 पर्दे हैं इस लहसुन में। और जहाँ तक कि मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, मेरे से लहसुन उज्जैन से भी लेके गए, उज्जैन का किसान भी लेके गया, रतलाम का भी लेके गया, सीहोर का भी लेके गया। जो सबसे बेस्ट क्वालिटी लगी बना, जो इस लहसुन की सेम जैसी है, इसका आकार संकरा है ना, वही आकार से इसी प्रकार का संकरे का आकार का, लंबे दाने का, मोटे दाने का मैंने सबसे बढ़िया रिजल्ट लगे सीहोर में। सीहोर में इससे भी ज्यादा मोटा माल और इससे भी ज्यादा लंबा दाना मेरे को सीहोर में दिखा, और सबसे ज्यादा पर्दा मेरे सीहोर डिस्ट्रिक्ट में लगा। और रतलाम में भी जैसे धरती आया वैसा रिजल्ट, रतलाम में भी रिजल्ट बढ़िया आया। और उज्जैन में भी सेम यही क्वालिटी आई जैसे अपने यहाँ हरियाणा में होती है। और अब आपको बताता हूँ इसकी पैदावार के बारे में। बहुत से किसानों ने, जिन किसानों ने मेरे से लहसुन लिया था, उन किसानों का प्रोडक्शन आया। एक किसान तो है जीवन जोगोटी उज्जैन के, वो ये कह रहे हैं, मैंने उसकी वीडियो भी डाली है, उसका भी इंटरव्यू भी डाला हुआ है यूट्यूब पे, चाहे तो आप वहां देख लेना सुन लेना। उनके अपने खुद की बताने का है तजर्बा है, अभी 30 से 35 क्विंटल मेरे को इसका उत्पादन मिला। और रतलाम सीहोर की तरफ है, वहां भी एक किसान ने यही कहा कि मेरे को 25 से 30 के आसपास इसका प्रोडक्शन हुआ भाई। अच्छा, एक और मैं बात करता हूँ भाई, जो कहते हैं ना भी मेरे को इतना प्रोडक्शन आया, तो एक और मेन कारण हुआ प्रोडक्शन का, यदि हम मोटा दाना, जैसे मोटा साइज है और साइज एक्स्ट्रा साइज बोल रहा हूँ, यदि हम इस और एक्स्ट्रा साइज का यदि हम दाना लगाएंगे तो वैसा ही दाना आएगा। और जैसे हम बोलते हैं कि मीडियम लड्डू एक्स्ट्रा, तो जैसा बीज लगाएंगे, जैसे हमारा गोली है, गोली का बीज, गोली क्यों पैदा होगी, गोली जब पैदा होगी जब उसका हम वैसा ही बीज लगाएंगे। और जब हम लगाएंगे लड्डू टाइप, तो लड्डू टाइप में भी जैसा दाना लगाएंगे उसको वैसे ही लड्डू टाइप बनेगा, वैसे ही उसका एक्स्ट्रा बनेगा, और वही क्वालिटी उसकी बन के आएगी। जो भी आप मोटा दाना लगाओगे, सारा एक सारा दाना लगाओगे, एक सारा दाना लगाने से बेनिफिट ये होगा कि उसकी एक जैसी ही प्रोडक्शन निकल के आएगी। और दूसरी बात मैं आपको बता रहा, भी चौपाई का बहुत फर्क है। यदि आप चौपाई गणी इसको बोलते हैं, जैसे हमारे यहाँ भाषा में बोलते हैं उसको गिणकी, और आपके वहां बोलते हैं संगनी। यदि आप संगनी चौपाई करवाओगे, यदि हाथ से करवाओगे, उसका एवरेज बढ़ेगी। यदि आप मशीन से लगवाओगे थोड़ी उसकी एवरेज घटेगी। यदि आप उसको छिद्दा लगाओगे तब भी एवरेज घटेगी। तो मेरा कहने का मतलब है, यदि आप सुपर संकर लहसुन को संगनी भी लगाओगे तब भी उसका अधिक से अधिक प्रोडक्शन आएगी। और उसमें जैसे जितना भी आप खाद डालोगे, वो संगनी जो लहसुन होती है वो सारा उसको अपनी तरफ ऑब्जर्व कर लेगी। हाँ, यदि कुछ कहते हैं किसान भाई सुपर संकर लहसुन में तना फटा हुआ, अभी तना जब फटता है जब लहसुन जहां पर छिद्दी रह जाएगी, जहां पर लहसुन छिद्दी रहेगी वहां क्या होगा, उस लहसुन को उस एरिया से उसको खुराक ज्यादा उठाएगी। यदि वो ज्यादा जरूरत से ज्यादा खुराक उठाएगी तो वहां से उसका तना फटने की शिकायत आएगी। अब मैं आपको दिखा रहा आपको लहसुन में, हमारे यहाँ जो मैं आपको यह लहसुन दिखा रहा है, यह लहसुन है मेरी 20 अक्टूबर के आसपास मैंने यह लहसुन लगाई थी। और मैं भी इसका वो पर्दा दिखाऊंगा
जिसमें आप ये कहते हो कि ये दातरा है। मान लो ये लहसुन लगा लो, ये इसका ये तना फट गया, तो अब इसको हम दातरा में नहीं मानेंगे। इसकी सारी क्वालिटी सेम, मैं आपको छील के दिखाऊंगा, सारी सेम क्वालिटी है इसकी, सारी सेम शेप बनेगी इसकी जैसे है। ये छोल छोल दी मैंने, और छोलने के बाद आप इसको ये नहीं कह सकोगे भी ये इसका तना फटा हुआ है। तना फटता जब है जब हम या तो लेट लगाते हैं, लहसुन लहसुन लेट लगती है, लहसुन लेट लगने के चक्कर में, उसको थोड़ा जल्दी ग्रोथ देने के चक्कर में उसको ज़्यादा यूरिया डीएपी वगैरह ज़्यादा फर्टिलाइजर डालना, जिसकी वजह से उसको थोड़ी एक्सेस न्यूट्रिशन का दे या फर्टिलाइजर का दे, अपने तरफ ऑब्जर्व कर ला, और ऑब्जर्व जितनी ऑब्जर्व करेगा उतना इसके तना फटने का शिकायत है। अब देख लो आपके सामने है, इसमें कहीं भी दातरा दाना नहीं है, और जो भी क्वालिटी है सब सेफ है, सेम है। आपको एक और छील के दिखा रहा है, मान लो ये है, देखो ये बंद पर्दे का है, यदि आप इसको छील लेंगे तो इसमें से कम एक, और भाई ये आएगा इसका दो, और भाई ये आएगा इसका भाई ये आएगा इसका ये तीन, ये तीन हो गया, और तीन के बाद ये हो गया इसका चार, तो चार के बाद ये हो गया पाँच, पाँच के बाद ये हो गया छः। तो ये छः पर्दे हैं। ये भी भाई मैं अपने जितने मेरे गोदाम पे स्टोर पे जितने मजदूर काम कर रहे यदि मैं उनसे बीज तैयार करवाऊँ तो भाई मैंने कहने लगा भाई मार तो गुंठे दुखने लग गए। ठीक है, और बहुत से किसान ये कहा इसमें पर्दा कम है, आपके सामने है सारी टेबल पे सारा लहसुन धरा। ठीक है, इसमें लहसुन में थोड़ा सा पीलकपन तो कह रहा है मौसम की वजह से हुआ। यदि हम इसको छील लेंगे तो इसकी सारी क्वालिटी ये है, देखो ये निकल जाएगी, ये क्वालिटी है। और आपको और भी छील के दिखा रहा है मैं, इसको छीलने के बाद यह क्वालिटी बनेगी, बंद पर्दा बनेगा, ये है, ये क्वालिटी बनी इसकी सारी। अब हम बात करते हैं इसकी प्रोडक्शन के बारे में। जैसे हमारे यहाँ इसकी अच्छी खासी प्रोडक्शन है, और जैसे हमारे यहाँ प्रोडक्शन है ऐसी एमपी में आई, राजस्थान में भी अच्छा रिजल्ट आया इसका। बहुत से किसान मेरे से लेके जा रहे, और उधर से रतलाम उज्जैन सीहोर से भी, वहाँ यहाँ से वहाँ भी जा रहे, वहाँ से भी किसान ले रहे। तो अब हम बात करते हैं इसके प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन के मैंने आपको थोड़ा पहले बताया भी दिया, भी इसके रिजल्ट 25 से 30 तक आए। यदि आप इसको मोटे दाने में लगाओगे तो इसकी और ज़्यादा प्रोडक्शन आएगी। बहुत से किसानों का फोन आओ भाई असली बीज चाहिए, भाई असली बीज है अपने पास, असली है तभी हम अपने यूट्यूब पे आप लोगों को दिखा रहे हैं। बाकी जैसे रतलाम में किसी भी किसान भाई को सुपर शंकर लहसुन लेना हो तो कांटेक्ट कर सकता है। यदि इससे पहले आपने इसकी थोड़ी और जानकारी लेनी तो मैं आपको रतलाम में, सीहोर में और उज्जैन में जो भी किसान है, आप जाके उनका खुद उनका लहसुन देख सकते हो, और उनसे पूछ भी सकते हो। उनसे जो यदि आपने लगाना है तो आने वाले टाइम में आप उनसे अपनी गाइडेंस भी ले सकते हो भी उन्होंने कैसे इसको तैयार किया। और सबसे मेन मेरा यही कहना है कि लेने से पहले आप उन इंसानों के पास जाओ, उनका लहसुन देखो, और तब आप इसको चॉइस कर सकते हो। ठीक है, और यदि किसी भी किसान भाई को मेरे से चाहिए तो आप, मैं इसमें इस लिंक में अपना फ़ोन नंबर डाल दूंगा, आप वहाँ से मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी मैं कहना चाहूँगा कि सुपर शंकर लहसुन से ये 5-10 दिन लेट जरूर पटाई इसकी, मान लो ऊटी जो लहसुन है वो 10 दिन पहले आ जाएगी, और ये सुपर शंकर लहसुन है ये 10 या 15 दिन लेगी। 4.5 महीने की इसकी वैरायटी है। और काफ़ी किसानों ने जो कुछ किसान है जैसे अलोट या राजस्थान की तरफ पड़ता है अलोट, यदि हम वहाँ की जो लहसुन देखेंगे सुपर शंकर और ऊटी, आप पहचान नहीं पाओगे सुपर शंकर है क्या ऊटी लहसुन है। इतना बढ़िया रिजल्ट आया इसका। यदि आपने देखा भी होगा या किसी से सुना भी होगा, अलोट की तरफ है, राजस्थान में पड़ता है, रतलाम से 50 किलोमीटर की तरफ है। तो मैंने वहां भी जाके वीडियो बनाई थी और आपने शायद देखी भी होगी। और सबसे पहले वीडियो बनाई थी मैंने वहां जाके, वहां बहुत बढ़िया रिजल्ट आया। तो भाई मेरे इस चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।